आज के संस्कृत महाविद्यालय हाजीपुर के प्रांगण में संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव संत रविदास जी की 648वीं जयंती समारोह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उदय नारायण चौधरी सभापति पूर्व सभापति बिहार विधानसभा के उपस्थित थे। साथ में बहुत सारे वक्ता साथियों ने अपना विचार विमर्श व्यक्त किया और अम्बेडकरवाद विचारधारा को सामाजिक जीवन में उतारने का और उनके आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयास करने के लिए कार्यक्रम को संबोधित हुआ है। इसी कड़ी में हम लोगों ने भी जो प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम के माध्यम से सभी शूद्र लोगों को, अनुसूचित लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके काम हो रहा है। इससे पहले कभी कार्यक्रम नहीं हुआ करता था। जिन जाति के संत महापुरुषों का जयंती होता था उसी जाति समाज के लोग उपस्थित हुआ करते थे। बाकी लोगों को ना आमंत्रित हुआ करता था, न किसी बात की जानकारी हुआ करती थी, या उन महापुरुषों का क्या समाज में और देश में योगदान है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। इसलिए हम लोग पहल किए हैं कि एक विचार हम लोग का है अम्बेडकर विकास मंच, सामाजिक न्याय संगठन, ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा है। ये सब बैनर तले हम लोग कार्यक्रम करते हैं और आयोजन करते हैं। चाहते हैं कि सभी लोग एकत्रित होकर के एक विचारधारा में एकजुट होकर के अपना एनर्जी वेस्ट करें ताकि बेहतर रिजल्ट हो सके। और मेरा अंतिम यही प्रयास रहता है कि हमारा गरीब का एक ही बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसमें सहयोग करना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। चाहे वो IITN बनना चाहता है, UPSC करना चाहता है, BPSC करना चाहता है, नीट क्वालिफाई करना चाहता है, हम लोग अपने संगठन की ओर से, अपने व्यक्तिगत तौर तरीक़ों की ओर से प्रयास करते हैं कि उन लोगों को रहने खाने और समुचित ट्यूशन का व्यवस्था हो या कोचिंग का जो भी हो करने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के बिना भी। आज संगठन के तरफ से बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत भी किया गया था। किस लिए पुरस्कृत किया गया था? उन लोगों ने समाज में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा योगदान किया है और समाज में एक अलग जगाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में है, इन्हीं के लिए उन लोगों को सम्मानित किया गया। महाकुंभ में दिल्ली में मौतें हुई, आदमी को जब तक अपना जो पखंडवाद है उसके बारे में जब तक सच्चाई नहीं होगी, कुंभ में नहाने का मतलब समझ में आता सभी लोगों को कि वहाँ जाने से हम शायद बहुत सारा विकास हो जाए, उन्नति हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंभ में नहा के आस्था के नाम पर डुबकी लगाए हैं और लोग मौत के घाट उतर गए हैं अपने आप। उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, उसके लिए खुद के जिम्मेवार है। अगर वो वहाँ नहीं गए होते तो आज उनका परिवार भरा पूरा सब होता और उनकी शहादत नहीं होती। अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हो, जिस जगह पर है, सरकारी क्षेत्र में है, गैर सरकारी क्षेत्र में, समाज सेवा में, अपने युवाओं को, होनहार बच्चों को मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। आर्थिक क्षेत्र में कम से कम आप पढ़ाने के लायक हो तो शिक्षा दीजिए। अगर आर्थिक ज़रूरत है तो उनको सहयोग कीजिए। सामाजिक कॉपरेशन का ज़रूरत है तो सहयोग कीजिए। और हम लोग सभी जाति, सभी समुदाय में कमज़ोर वर्ग के लोगों को सहयोग करते हैं। आज इस संस्कृत महाविद्यालय हाजीपुर अम्बेडकर विचार मंच की ओर से संत शिरोमणि रविदास जी की 648वां जयंती मनाई जा रही है और जिसमें हमारे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी साहब भी भाग लिए। संत शिरोमणि रविदास जी के रास्ते पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया और हम आयोजक कुलमुत को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने रविदासिया पंथ से संत शिरोमणि जी को नहीं बांधा, बल्कि आज हाजीपुर में ये संदेश दिया कि अनुसूचित जाति, शोषित पीड़ित समाज के जो भी लोग हैं, जो भी संत शिरोमणि के चाहने वाले लोग हैं, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, विचारों से लैस है, उनका भी संत रविदास जी हैं। ये संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में आज जाएगा आप लोगों के माध्यम से।
और आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हम अपने खास करके हाजीपुर के लोगों से, वैशाली ज़िले के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप एक उदाहरण बनिए। आप जो बटे हुए हैं भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच में, एक दलित होइए, एक अनुसूचित जाति का समूह बनिए और समूह बन के अपनी ताकत को दिखाइए। हमने आज मांग भी किया है, इस मंच से मांग किया है, किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, उनके नेता आपके चैनल के माध्यम से उनको हम बताना चाहते हैं और अपनी बातों से भी अवगत कराना चाहते हैं कि आप में यदि हिम्मत है तो अगला जो 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, अनुसूचित जाति के लोगों को भी सामान्य सीट से लड़वाने की जो चुनौती है वो आप एक बार दिखाइए। और जैसे ही आप इस चीज़ को अमल कर लेंगे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, अन्य दल के लोग हों, वाम दल के भी लोग हों, उस दिन माना जाएगा कि बाबा साहेब संविधान में जो दिया था उन्होंने मंत्र, जिसके चलते पूना पैक्ट हो गई, महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए, देश को बाबा साहेब अम्बेडकर ने सर्वोपरि माना और उन्होंने जो थीम दिया था, उन्होंने जो अनुसूचित जाति के लोगों को जिस सांचे में बांधने के लिए एक मंत्र दिया था, वो मंत्र कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को 2 वोट का अधिकार हो। वो 2 वोट का अधिकार इसलिए कि 1 वोट वो अपने उम्मीदवार के देंगे जो हमारी कार्यों को नहीं करेंगे, तो फिर हम अगली बार उनको नहीं लाने देंगे, और दूसरा वोट हम उनको देंगे जो सामान्य जाति के लोग भी आएंगे चुनकर और हमारी बातों को नहीं रखेंगे, तो अगली बार वो भी आएंगे तो उनको हम जवाब देंगे। निश्चित रूप से अगर ये व्यवस्था लागू होती तो आज जो हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, छूत अछूत शूद्र, इन तमाम उपाधियों से जो अलंकृत है, वो नहीं होता और आज हमारी 4 चांद लगी होती। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करते हुए इस संत शिरोमणि जयंती समारोह के दिन हमने आज पहला खुले मांग किया है कि चाहे जो दल के लोग, आप शुरुआत तो करो। आप भी दल से आते हैं तो क्या लग रहा है कि आप भी कैंडिडेट होंगे या आप उनको समर्थन करेंगे? हम ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम तो खड़ा कर रहे हैं किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्य को आप प्रयोग करो। वैशाली जिले में हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 रिजर्व तो आता ही है, राजापाकर और पातेपुर, और किसी दल के बीच में अगर हिम्मत है तो अनुसूचित जाति को सामान्य सीट से लड़ावे। आप सपोर्ट करेंगे? निश्चित रूप से हमारी पार्टी तो सपोर्ट करेगी और दूसरे पार्टी के लोगों को भी कहना चाहिए। तब हम लोग समझेंगे कि कोई भी दल हमारे प्रति अपनी जिंदादिली रखता है, बाबा साहेब के प्रति वो विश्वास रखता है, नहीं तो ये ठगने का काम करता है, बेईमानी करने का काम करता है। देखे होंगे आप कि ये आज जो बड़ा, हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम उन मृतकों का जो हादसा हुई है ट्रेन से दिल्ली आने के, दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे, उन मृतकों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ साथ रेल मंत्री जी और आदरणीय मोदी जी से हम मांग करते हैं कि उनके आश्रितों को निश्चित रूप से एक सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा की राशि को बढ़ाई जाए। चूँकि आपके ही कुंभ का जो मामला है, जिसको इतना ना आपने प्रचारित और प्रसारित किया कि आज हमारे बेचारे कमाने वाले लोग, फैक्ट्री में कमाने वाले लोग, किसी दुकान में कमाने वाले लोग, उनको लगता है कि हम कुंभ स्नान कर लेंगे तो हमारा लक्ष्मी दौड़ के चली आएगी और इसी में पिछा के मर जाए।